जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आज का जो अपना टॉपिक है वो हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 16 से रिलेटेड है। यानी अनुच्छेद 16 पिछले वीडियो में हमने अनुच्छेद 15 को कवर किया था। आज अनुच्छेद 16 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 16 है जो हमारा वो है कहता, उसकी परिभाषा है लोक नियोजन में अवसर की समता। यानी लोक नियोजन में अवसर की समता, इसकी यही परिभाषा है। और इसका जो फर्स्ट क्लोज है, यानी कि इसका अनुच्छेद 16 का जो भाग फर्स्ट पहला है, 16 क्लोज मतलब क्लोज फर्स्ट, यानी इसका जो खंड है पहला, वो ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के साथ अवसर की समता होगी। यानी अवसर की समता होगी, समानता होगी। अनुच्छेद जो 16 का हमारा फर्स्ट क्लोज है वो यही कहता है। सेकंड क्लोज है वो कहता है कि राज्य के अधीन कोई भी नियोजन या नियुक्ति के संबंध में मूल वंश, धर्म, लिंग, उद्भव या निवास जन्म स्थान के आधार पर न तो कोई नागरिक अयोग्य होगा और ना ही उससे भेद किया जाएगा। अनुच्छेद 16 का जो हमारा सेकंड क्लोज है वो यही कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में किसी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जात, उद्भव, निवास या स्थान के आधार पर न तो कोई नागरिक अयोग्य होगा और ना ही उसके साथ भेद किया जाएगा। अनुच्छेद 16 का जो हमारा सेकंड क्लोज है वो यही कहता है। जो थर्ड क्लोज है उसमें संसद की शक्ति, यानी संसद को शक्ति है कि राज्य के अधीन या कोई स्थानीय शक्ति के अधीन आने वाले किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर नियुक्ति, वर्ग या वर्गों के पदों पर नियुक्ति या नियोजन के विषय, नियुक्ति या नियोजन के निवास विषय पर प्रावधान कर सकती है। यानी कि राज्य को यह शक्ति है कि संसद को यह शक्ति है कि राज्य के अधीन आने वाले किसी भी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में निवास, यानी निवास, वहाँ के निवासी लोग के विषय में प्रावधान कर सकती है। संसद को शक्ति अनुच्छेद के हमारे भाग 16 यानी संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 16 के जो तीसरा क्लोज है वो यही कहता है। उसमें संसद को शक्ति प्रदान है। और जो हमारा भाग अनुच्छेद 16 का भाग 4 क्लोज, जो फोर्थ क्लोज है यानी चौथा क्लोज है, वो ये कहता है कि राज्य को पिछड़े वर्गों या पिछड़ी जातियों के साथ, पिछड़े वर्गों के साथ या पिछड़ी जातियों के साथ जो आरक्षण की शक्ति प्रदान करता है। यानी अनुच्छेद 16 यानी 16 के क्लोज 4 के अनुसार राज्य को यह शक्ति प्रदान है कि वह लोगों की प्रोन्नति के लिए, यानी पिछड़े वर्गों की उन्नति प्रोन्नति के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। लेकिन इसमें एक वो अपवाद है, वह यह है कि जो आरक्षण की सीमा होगी वो अधिक से अधिक 50% तक होगी। यानी विशेष स्थिति में 50% का आरक्षण जो हमारी राज्य सरकार है वो प्रदान कर सकती है पिछड़े व्यक्तियों को। लेकिन ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इससे अधिक नहीं। इससे विशेष स्थिति में इससे अधिक हो सकता है, लेकिन इससे अधिक, वैसे सामान्य स्थिति में इससे अधिक नहीं। 50% तक विशेष स्थिति में जो राज्य है वो आरक्षण प्रदान कर सकता है। हमारे संविधान का 77वां संशोधन है। 77वें संशोधन के अनुसार 1955 77वें संशोधन
के अनुसार 1955 में अनुच्छेद 16 में 16 के 4 में यह एक खंड जोड़ा गया है। 16 के 4 अनुच्छेद 16 4 की का यानी खंड का में यह जोड़ा गया है कि राज्य पिछड़े एवं अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की प्रोन्नति के लिए उनमें सरकारी सेवाओं में उनके साथ आरक्षण का प्रावधान कर सकता है एवं 81वें संशोधन के अनुसार आज संविधान का 81वां संशोधन है, उसके अनुसार यह कहा गया है कि राज्य जो आरक्षित पद हैं उनको भर सकता है, उनको कभी भी भरा जा सकता है। 81वें संविधान संशोधन में यही कहा गया है कि राज्य जो आरक्षित पद हैं उनको कभी भी भर सकता है। और अनुच्छेद जो 16 का हमारा 5 है क्लोज 5वां क्लोज वो ये कहता है कि राज्य के अधीन कोई धार्मिक संप्रदाय या धार्मिक संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति विशेष धार्मिक स्थलों को मानने वाले व्यक्तियों को राज्य उनके अधीन कानून बना सकती है, उनको जिम्मेदारियां सौंप सकती है, उनको अधिकार दे सकती है। कहने का मतलब ये है अनुच्छेद जो 16 का हमारा 5 है उसका मतलब ये है जो राज्य में धार्मिक सांप्रदायिक स्थान हैं और उनको जो विशेष रूप से लोग मानते हैं, राज्य उनको वह अधिकार प्रदान कर सकता है, इसमें भेद कर सकता है थोड़ा। जो व्यक्ति जैसे मान लिया मैं हूँ और किसी स्थानीय मंदिर की पूजा करता हूँ तो राज्य वह मंदिर की सारी जो व्यवस्था जिम्मेदारी है वह भेद करके मुझको सौंप सकता है। इसमें यही कहा गया किसी सांप्रदायिक स्थान मंदिर को मानने वाले व्यक्तियों के लिए भेद करके कानून बना सकता, अधिकार बना सकता है और उसके अधिकार उसको दे सकता है, इसमें भेद कर सकता है। और जो हमारे अनुच्छेद 16 के 3, 4, 5 जो 3 4 5 वो इसके विरुद्ध हैं, सामान्य समता के अधिकारों के विरुद्ध हैं, क्योंकि इसमें जो लोक नियोजन है उसमें विभेद किया जा सकता है, कर सकते हैं, इसलिए लोक नियोजन के संबंध में विभेद किया जा सकता है। किसमें 3, 4 और 5 में। 5 में तो वैसे ही विभेद कर दिया गया, स्थानीय धार्मिक संप्रदायों को मानने वाले व्यक्तियों के साथ राज्य थोड़ा भेद कर सकता है, उनके संबंध में कानून बना सकता है। और चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग अनुच्छेद 16 को अच्छे से समझ गए होंगे, जिसका भी नाम है लोक नियोजन में अवसर की समता। इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक हमें वही 77वां संविधान संशोधन जो 1995 में हुआ था उसको याद रखना है। और उसमें अनुच्छेद 16 में 16 के खंड 4 में एक का जोड़ा गया, अनुच्छेद 16 के क्लोज 4 में एक खंड का जोड़ा गया, जिसमें राज्य को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की प्रोन्नति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, यही है। और 81वें संविधान संशोधन में जो राज्य को शक्ति प्रदान है कि जो आरक्षित पद हैं वो कभी भी भरे जा सकते हैं। चलिए धन्यवाद।